हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे बॉडी का एक अभिन्न हिस्सा है और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में हार्मोन रिलीज करता है और दूसरे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उनके रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, तो इसलिए हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा नाम हम हाइपोफाइसिस देते हैं। लेकिन हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे सिक्रीशंस को इनहिबिट या सिक्रीट करता है, यानी कि ये चाहे तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करेगी या तो हार्मोन्स को जो है कंट्रोल करती है, तो इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और हाइपोथैलेमस से 9 हार्मोन्स यानी 9 हार्मोन्स का रिलीज और सिक्रीशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम लोकेशन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा ऑर्गन आखिरकार होता कहाँ है। तो सबसे खास बात है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो है पी शेप साइज की होती है, यानी कि बहुत ही छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर की होती है और जो 0.5 इंच तक की होती है इन डायामीटर। और ये कहाँ रहती है? हाइपोफेशियल फोसा होता है, सेल टर्सिका स्फेनाइड बोन होती है हमारी, ये ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा स्फेनाइड बोन और इसमें जो ये गड्ढे पड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोफेशियल फोसा। तो हम इसको स्फेनाइड बोल का ये सेल टर्सिका होता है, ये पूरी बोन स्फेनाइड बोल है, इसे सेल टर्सिका बोलते हैं। इसमें जो एक गड्ढा बना हुआ है इसे हम हाइपोफेशियल फोसा बोलते हैं, इसमें होता है। इसमें नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और ऊपर हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो कि इनफंडिबुलम के थ्रू जुड़ा होता है। इनफंडिबुलम का मतलब होता है फनल, यानी कि यहाँ से चीज़ें निकलेंगी और यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, या तो हम बोलते हैं एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड और हाइपोफाइसिस का मतलब होता है अंडर ग्रोथ। ऐसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का वो हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि नर्वल टिश्यू। न्यूरो का मतलब होता है नर्वल टिश्यू। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो आगे की तरफ होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्स ट्यूबरलिस और पार्स डिस्टाइलिस, और एक पूरा कवर होता है एपिथेलियम टिश्यू से। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हमारा होता है उसको हम लोग तो न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्स नरोसा और पार्स इंटरमीडिया। अब हम बात करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में डिटेल से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लेट में स्टडी करेंगे, तो हम यहाँ पे अपना फोकस लाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे कि हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सारे कामों में हमें हेल्प करता है। तो इससे पहले कि हम इंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ें तो इसमें हमारा एक ब्लड सप्लाई होता है। तो ब्लड सप्लाई को हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारे हाइपोथैलेमस के थ्रू ब्लड आता है और ये ब्लड फिर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। जनरली ब्लड हमारे बॉडी में कैसे होता है कि हार्ट से निकलता है, हार्ट से आर्टरी में जाता है, आर्टरी से कैपिलरी में जाता है और कैपिलरी से फिर निकल के कैपिलरी से निकल के फिर हमारे वेन के थ्रू फिर वापस हार्ट में पहुंच जाता है। ये हमारे ब्लड की साइकिल होती है कि ब्लड हमारे बॉडी में इस तरह से पहुंचता है। लेकिन हमारे जब ब्लड हार्ट से निकलकर आर्टरी से होते हुए जब हमारे पोर्टल सिस्टम में पहुंचता है तो वो एक कैपिलरी से होके फिर हाइपोथैलेमिक बेड बनाता है और दूसरे कैपिलरी में जाता है, यानी कि एक कैपिलरी से निकला फिर पोर्टल वेन बनाया, यानी कि इसको हाइपोथैलेमिक बेड बोलेंगे, फिर दूसरे में पहुंच जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पोर्टल सिस्टम फॉलो करता है। अगर क्वेश्चन है पोर्टल सिस्टम क्या है तो इसमें इसका आंसर ये हुआ। अब ये कैसे होता है इसको आइए आगे हम देखते हैं। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में ब्लड जो है एक जगह से निकलता है, जैसे कि हमने जानते हैं कैपिलरीज में जाता है, फिर पोर्टल वेन्स बनाता है, फिर कैपिलरीज में जाता है, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। तो जब हमारी ब्लड पहुंचती है आर्टरी के थ्रू, कैरोटिड आर्टरी का नाम हम बाद में देखेंगे, तो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज उसको हम लोग बोलते हैं। आर्टरी से पहुंचा, आर्टरी से जो है हमारा पोर्टल वेन में जाएगा, पोर्टल वेन में जाने के बाद जो है
फिर हमारी कैपिलरीज में जाएगा, फिर इंटीरियर पिट्यूटरी जाएगा। तो हमारी जो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरीज से निकला है उसके बाद जो कैपिलरीज बनती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्लेक्सस। प्राइमरी प्लेक्सस के बाद जैसे हमें पता है कि पोर्टल वेन बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के बाद जो है हमारा बनता है हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, और उसके बाद सेकेंडरी प्लेक्सस शुरू होता है जो कि दूसरी हमारी कैपिलरी होती है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, फिर हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में वो पहुंच जाता है। तो ब्लड के साथ साथ हमारे साथ और उसमें क्या पहुंचता है, ब्लड के थ्रू तो ब्लड आता नहीं होगा, हमारे जनरली बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें ब्लड के साथ साथ हमारे आता है हार्मोन्स, जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा होता है, जो कि अब इसमें न्यूरॉन्स का सप्लाई होता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं हाइपोथैलेमस में, जो कि वो उसके सेल बॉडी में होते हैं। सेल बॉडी में होने के साथ क्या करते हैं कि हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स को प्रोवाइड करते हैं। वो वेसिकल्स के माध्यम से एक्जान टर्मिनल्स पे आता है। एक्जान टर्मिनल्स पे आने के बाद जो है एक्जान ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि हार्मोन्स का एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस होने के बाद वो प्राइमरी प्लेक्सस में पहुंचता है। प्राइमरी प्लेक्सस में पहुंचने के साथ हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में पहुंचता है। फिर उसके बाद यही पार्ट करते करते हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, और यहाँ से वो हार्मोन अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइपोथैलेमस के कितने पार्ट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पार्ट कितने होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम ब्लड की सप्लाई के बारे में होता है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि उसमें हार्मोन्स कैसे आ रहे हैं, हार्मोन्स जब आते हैं तो कैसे वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि हमारा न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो जाता है, और न्यूरॉन्स में जो है हमारा जैसे ही मैकेनिज्म होता है न्यूरॉन्स का कि वो वेसिकल्स के माध्यम से हमारे एक्जान टर्मिनल्स पहुंचता है, एक्जान ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो ब्लड में पहुंचता है, और ब्लड में डाइल्यूट ना हो उससे पहले ही हार्मोन्स पहुंच जाता है। और सारे जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जिसको रिलीज करना होता है वो रिलीज होता है, और वो हमारे बॉडी पर एक्ट दिखाते हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं।